धन भी एक है, धन निंदित नहीं हो जाता कि हम उसको कुछ भी मान ना दें, कि हम सदा विद्या वालों को ही दें कि गुरुकुल से निकला हुआ इतना कम जानता है, अन्य कोई क्षमता नहीं है, ना धन कमा सकता है, ना और कुछ कर सकता है, बस अपने को मान के बैठा है मैंने वेद पढ़ा है, गुरुकुल पढ़ा है, यानी मेरे से सब नीचे हैं। और एक दूसरा धार्मिक है, और ये धार्मिक भी नहीं है, विद्या केवल थोड़ी आई है, विद्या सबसे बड़ी है, अधर्मयुक्त तो आचरण करता है। और दूसरे ये जानते नहीं है कि ईश्वर जीव प्रकृति भी तीन चीजें होती हैं, ईश्वर के गुणधर्म नहीं जानता है, लेकिन अन्य पुरुषार्थ उसने किया है, संयम किया है, उसने मेहनत की है और स्वास्थ्य को अच्छा रखा है, अपने धन को अच्छा रखा है, धनपूर्वक आचरण किया है, सहयोग भी देता है, हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये गलत बात हमारे यहाँ आई हुई है, इसलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते हमारे यहाँ भी बहुत अधिक है। और हमारे द्वारा यानी आर्य समाजियों के द्वारा अन्य मत संप्रदायों के प्रति जो व्यवहार होता है वो बहुत अन्यायपूर्वक होता है। इसलिए दुर्भिक्षम मरणम भयम आर्य समाज में हम देखते हैं, हम धन को या कर्म को इतना अधिक मान लेते हैं, इतना कट्टर हो जाते हैं उसमें कि हमको तो यही लगता है कि हम बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। लेकिन आर्य समाज में जो दुर्भिक्षम मरणम भयम है, धन की कमी है, नाश का दिखाई देता है कि आर्य समाज समाप्त होने वाली है, आर्य समाज कम होने वाले हैं, और डर लगा रहता है, उसका कारण ये अयथायोग्य व्यवहार भी है, क्योंकि हम विद्या या कर्म को इतना मान लेते हैं कि दूसरों को ध्यान नहीं देते। ये यथायोग्य व्यवहार में नहीं आता है। मान के स्थान ये पांचों हैं। तो आपके संदर्भ में भी कि किसी भी व्यक्ति का जब हम आकलन करते हैं तो इस आधार पे नहीं कि एक है भाई ये पौराणिक है और बस एक तरफ कर दिया हमने, कोई मान सम्मान नहीं है उसका, बल्कि अपमान करने लगते हैं, हम ऋण में चले जाते हैं। ये भयंकर दोष है, ये वैदिक धर्म से विपरीत जाना है। और जब कोई दूसरा ये कहता है नहीं इनका भी कुछ मान सम्मान करना चाहिए, बोले नहीं हम तो वैदिक धर्मी हैं, हम तो नहीं कर सकते, हमें सिद्धांतों पर कट्टर रहना है, गलत रूप से आ जाता है। जो सांख्य दर्शन में कहा कि जो मलिन चित्त वाले हैं उनमें बीज का प्ररोह या तो होता नहीं है यानी ज्ञान का, अथवा तो विकृत हो जाता है। तो हमारे समूह में भी अनेक मलिन चित्त वाले जो व्यक्ति हैं उनमें जो ये ज्ञान का या विद्या का कर्म का जो बीज पड़ा है, अच्छी बात थी वो कि विद्या सबसे मुख्य होती है, कर्म बहुत मुख्य होता है, बीज तो अच्छा था, लेकिन उनमें उन मलिन चित्तों में वो जो उसका जो पौधा उगेगा वो विकृति उगेगा, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी का आकलन किसी एक चीज से, एक मान्यता से नहीं करना चाहिए। हमारी दृष्टि में तो ऐसा हो जाता है, इतने होते हैं कि किसी ने पैंट शर्ट पहन रखी है तो बस ये तो पाश्चात्य संस्कृति वाला हो गया, ये तो बस निकृष्ट हो गया और हमारे से बढ़कर के नहीं है। तो भारतीय वेशभूषा है, बस वो पहना हुआ है वो तो महान है, अंदर क्या है उसके कुछ नहीं पता है, अन्य चीजें नहीं देखते। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम इतना आग्रह रख लेते हैं और व्यक्ति का आकलन करते हैं। उनसे कुछ आकलन होते हैं, कुछ चीजों का आकलन होता है, सबका आकलन नहीं होता है। उसने ये जो कोई नहीं पहन रखा है, आज की स्थिति में चोटी नहीं रख रखी है, वो कहेंगे ये तो फिर वैदिक धर्मी है ही नहीं, ये तो पाश्चात्य और अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित है, यानी कुछ भी नहीं है। जबकि धन है उसके पास में, या हमारा बंधु है वो, या आयु में बड़ा है, हमारे लिए वो बिल्कुल जमीन पे शून्य पे आ जाता है। ऐसा हम व्यवहार करते हैं, हम अपने में देख सकते हैं और हमारे आसपास के लोगों में देख सकते हैं। तो दुर्भिक्षम मरणम भयम तो होगा, न्यूनता तो आएगी, ये हमारा दोष है। तो विद्या और कर्म सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे मन मलिन हैं और हमारे अंदर जब ये बीज गया ऋषियों का, वो विकृत रूप से उगा हुआ है और उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं।